नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है संजय दत्त। संजय दत्त की जन्म कुंडली विश्लेषण, हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ संजय दत्त। संजय दत्त, जिसको संजू बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और संजय दत्त वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर ऑफ बॉलीवुड, अर्थात बॉलीवुड तथा हिंदी सिनेमा जगत की अन्यतम जनप्रिय अभिनेता। उनका जन्म कुंडली देखने से पहले देखिए, डेट ऑफ बर्थ जो है 29 जुलाई 1959, टाइम ऑफ बर्थ है 3 PM, प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई महाराष्ट्र, एवं कृष्णा दशमी तिथि में जो एक पूर्णा तिथि है, अधिपति है गुरु, और कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हुआ, बुधवार को जन्म हुआ, वृद्धि योग एवं वणिजकरण में जन्म हुआ। उनका कुंडली अगर देखा जाए तो देखिए, लग्न जो है वृश्चिक लग्न, और लग्न की द्वितीय भाव धनु राशि में शनि रेट्रोगेट तथा बकरी होकर बैठा है। पंचम भाव में मीन राशि में केतु बैठा है, और सप्तम भाव में वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च होकर बैठा है। इसके अलावा नवम भाव में कर्क राशि में सूर्य एवं बुध बैठा है, बुध रेट्रोगेट होके बैठा है। दसम भाव में मंगल एवं शुक्र दो ग्रह बैठा है, एवं 11 भाव में राहु बैठा है, और द्वादश भाव में गुरु तुला राशि में बैठा है। तो देखिए, इसके अलावा दसम भाव में शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है, एवं मंगल 10 नंबर तथा मघा नक्षत्र में मंगल बैठा है। तो देखिए, पहले देखेंगे कि संजय दत्त को फिल्म लाइन के साथ क्यों जुड़ा, या फिल्म जगत में क्यों गया, और फिल्म जगत में इतना अच्छा खासा नाम क्यों कमाया। तो पहले देखिए, उनका जो है वृश्चिक लग्न, और लग्न की सप्तम भाव में वृषभ राशि में चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा से कला विद्या तथा फिल्म, अभिनय, एक्टिंग, ये सब देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा कला का कारक ग्रह है। तो लग्न के ऊपर उच्च चंद्रमा की दृष्टि के कारण, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा सप्तम दृष्टि से वृश्चिक लग्न को देख रहा है, जिसके कारण लग्न के ऊपर चंद्रमा की उच्च चंद्रमा की दृष्टि के कारण संजय दत्त एक बहुत ही जाने माने कलाकार तथा अभिनेता रहा। इसके अलावा देखिए, दसम भाव में शुक्र एवं मंगल बैठा है। तो दसम भाव, जहाँ से दसम भाव को कर्म भाव कहा जाता है, दसम से कर्म देखा जाता है। तो देखिए, कर्म भाव में शुक्र भी कला का कारक ग्रह है, और शुक्र से भी फिल्म लाइन ये तथा एक्टिंग, बॉलीवुड, ये सब देखा जाता है। तो शुक्र दसम भाव में, कर्म की भाव में शुक्र बैठने के कारण उनका कर्म जो है वो फिल्म तथा सिनेमा रिलेटेड है, और एक्टिंग की जगत के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा लग्नेश मंगल जो दसम भाव में शुक्र के साथ जुति कर रहा है, अर्थात लग्नेश भी शुक्र के साथ दसम भाव में जुति कर रहा है, अर्थात लग्नेश के साथ भी शुक्र की कनेक्शन है, और दसम भाव के साथ भी शुक्र की कनेक्शन है। इसके अलावा लग्नेश मंगल जो दसम भाव में दिग्बल तथा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त होते हैं। तो दसम भाव बहुत ही बलवान हो गया, और बहुत ही बलवान हो गया। और क्या है, मंगल जो है, लग्नेश मंगल जो 10 नंबर नक्षत्र तथा मघा नक्षत्र में बैठा है। सिंह राशि का जो मघा नक्षत्र में है, वो कहता है कि वन ऑफ द ब्राइटेस्ट कॉन्स्टेलेशन इन द कालपुरुष। तो कालपुरुष जो राशि चक्र है, या कालपुरुष जो पुरुष है, कालपुरुष का जो 27 कॉन्स्टेलेशन है, उसी में से नक्षत्र है, उसी में से अन्यतम, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट, अन्यतम उज्जवल नक्षत्र है मघा नक्षत्र। कोई भी व्यक्ति का अगर लग्नेश या दसम भाव के अधिपति या दसम भाव में कोई ग्रह अगर मघा नक्षत्र में बैठता है, या कोई भी व्यक्ति का लग्न जो है मघा नक्षत्र में है, या चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, तो जातक अपने करियर तथा प्रोफेशन में बहुत ऊंचाई तक जाने का संभावना रहता है, जो संजय दत्त का जन्म कुंडली में उपस्थित है, क्योंकि लग्नेश मंगल 10 नंबर तथा मघा नक्षत्र में बैठा है, वो भी शुक्र के साथ, अर्थात फिल्म लाइन में बहुत ऊंचाई तक जाने का योग बना रहा है। और शुक्र दसम भाव में बैठा हुआ शुक्र भी अपने ही नक्षत्र, अर्थात शुक्र का नक्षत्र 11 नंबर नक्षत्र तथा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, अर्थात पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र की नक्षत्र है। तो शुक्र दसम भाव में अपने ही नक्षत्र में बैठने के कारण शुक्र भी बहुत बलवान हो गया, और फिल्म लाइन में उनका जो नाम एवं नेम एंड फेम, अर्थात नाम, ये सब होने का जो कारण वो भी दिला रहा है। इसके अलावा देखिए, उनका देखिए सप्तम भाव के अधिपति शुक्र जो दसम भाव में बैठा है, सप्तम भाव से भी कला देखा जाता है। एक तो सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो इसलिए सप्तम जो कला का भाव है, सप्तम भाव कला का भाव है,
तो बहुत ही बलवान हो रहा है। और द्वितीय जो है सप्तम भाव के अधिपति सप्तमेश जो शुक्र है, जो दसम भाव में बैठ रहा है, तो इसी से एकदम परिष्कार तथा एकदम दिखा रहा है कि उनका जो करियर होगा वो फिल्म लाइन के साथ जुड़ा रहेगा। अब देखिए इसके अलावा इसके अलावा 11 भाव में राहु बैठा है, ये भी एक कारण है, क्योंकि 11 भाव में 11 से उपार्जन तथा अर्निंग देखा जाता है और राहु से भी फिल्म लाइन देखा जाता है, क्योंकि राहु जो है छाया ग्रह है। जो कोई भी एक्टर अपने जो फिल्म में एक्टिंग करता है तो वो तो रियल लाइफ का नहीं होता है, लेकिन रियल लाइफ का जो छाया तथा शैडो होता है, तो इसलिए फिल्म लाइन भी राहु केतु से देखा जाता है, विशेष रूप से राहु से देखा जाता है। तो 11 भाव जो अर्निंग तथा उपार्जन का घर है, इनकम का घर है, उस घर में राहु बैठने के कारण उनका जो उपार्जन तथा अर्निंग वो फिल्म जगत से आएगा, इसको भी दर्शा रहा है। और देखिए उनका पिता एवं माता, उनका जो पिता सुनील दत्त वो भी एक कलाकार तथा एक्टर थे बॉलीवुड का, और उनका माता जो नारगिस दत्त तथा नरगिस, उनका माता भी एक फिल्म एक्ट्रेस थे। तो इसका कारण क्या है, देखिए नवम भाव जो है कर्क राशि से कर्क राशि का कारग्रह है, कर्क राशि का अधिपति है चंद्रमा, और चंद्रमा कला का कारग्रह है एवं कर्क राशि से भी कला विद्या देखा जाता है। तो नवम भाव से पिता देखा जाता है, तो पिता का भाव एक कला ग्रह की राशि, कला का कारक ग्रह का राशि होने के कारण, एवं नवम भाव में सूर्य बैठा है, सूर्य पितृकारक ग्रह है, तो पितृकारक ग्रह सूर्य कला का कारक ग्रह चंद्रमा की राशि में बैठने के कारण उनका जो पिता तथा सुनील दत्त भी एक एक्टर तथा अभिनेता थे। अब उनका माता देखिए चंद्रमा से देखा जाता है, तो अच्छा, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक ग्रह है, और चंद्रमा देखिए उच्च होकर बैठा है, वो भी सप्तम भाव में वृषभ राशि में, अर्थात देखिए उनका माता का कारक ग्रह चंद्रमा उच्च होकर बैठा है एवं सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम से भी कला विद्या देखा जाता है, और कला को देखा जाता है, एक्टिंग को देखा जाता है, फिल्म लाइन को देखा जाता है सप्तम भाव से, एवं उच्च चंद्रमा भी कला का कारक ग्रह जो उच्च होकर बैठा है। तो इसके कारण भी उनका माता जो है, माता भी एक फिल्म एक्ट्रेस थे, बहुत ही पॉपुलर फिल्म एक्ट्रेस थे। ये हुआ उनका माता एवं पिता दोनों ही फिल्म लाइन के साथ जुड़ने का योग। अब देखेंगे और भी एक अच्छा शुभ योग है, द्वादश भाव में गुरु बैठा है। तो द्वादश भाव जो पीछे भाव है, अर्थात लग्न का पश्चात भाव, पीछे का, तो देखिए अगर पीछे से क्या देखा जाता है, सपोर्ट को देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति का अगर पीछे अच्छा सपोर्ट रहेगा तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो देखिए अगर द्वादश भाव तथा जो पीछे है, लग्न का पीछे भाव, ठीक है, तो पश्चात भाव, तो लग्न का पश्चात भाव में गुरु से भगवान को देखा जाता है, ईश्वर को देखा जाता है। तो इसलिए एवं जो एल्डर पर्सन तथा गार्जियन, घर का जो गार्जियन होता है और फैमिली का जो एल्डर पर्सन रहते हैं, जैसे पिता या माता या घर का जो गुरुजन है, ठीक है, तो गुरु स्थानीय व्यक्ति वो गुरु तथा देवगुरु बृहस्पति से या गुरु से देखा जाता है। तो उसके अर्थात उनका जीवन में फैमिली का सपोर्ट, उनका जीवन में अपने जो गुरु तथा पिता माता और उसके साथ भगवान की भी सपोर्ट था। तो जिसके कारण संजय दत्त भी फिल्म लाइन में के साथ फिल्म लाइन में इस्टेब्लिश भी हुआ, और बाद में जो उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो केस मामला मुकदमा चला और बहुत प्रकार के जो झमेला का फेस करना पड़ा, उससे भी रिलीफ दिया, क्योंकि द्वादश भाव में गुरु बैठा है। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में द्वादश भाव में गुरु बैठता है तो व्यक्ति के ऊपर भगवान के विशेष आशीर्वाद रहता है, एवं कोई भी बड़ा विपद तथा डेंजर और विपत्ति बाधा, इससे जातक को बहुत हद तक सेव करता है, रक्षा करता है जो उनके कुंडली में है। इसके अलावा थराई योग, चंद्रमा की चतुर्थ भाव में शुक्र और शुक्र की दसम भाव में चंद्र, अर्थात चंद्रमा की चतुर्थ भाव में शुक्र या शुक्र की चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा बैठता है तो थराई योग बनता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में, जैसे संजू बाबा तथा संजय दत्त की जन्म कुंडली में थराई योग है, तो थराई योग के कारण उनके ऊपर भगवती दुर्गा तथा माता दुर्गा की भी कृपा था, जिसके कारण बहुत बाधा विपत्ति होने के बावजूद भी उनका करियर सफल रहा
और आज भी कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि अगर और कोई दूसरा व्यक्ति होता तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और जो फ्रंट लाइट तथा जो एकदम जो फ्रंट में रहना है उससे बहुत पीछे चला जाते थे और अपने जो लाइम लाइट से बहुत दूर चला जाता है। लेकिन संजय दत्त के जीवन में ये नहीं हुआ। जीवन में बहुत सारा बाधा विपत्ति हुआ, लेकिन उनके ऊपर माता भगवती तथा माता दुर्गा का कृपा अर्थात थराई योग होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा रक्षा मिला। ठीक है, अब देखेंगे और क्या। अच्छा, और भी एक कारण है, उनका जो पिता राजनीति के साथ भी जुड़ा रहा सुनील दत्त, क्योंकि एमपी थे, तो इसका कारण भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इसका कारण भी है कर्क राशि में नवम भाव में, क्योंकि कर्क राशि जो चंद्रमा का राशि है, चंद्रमा रॉयल प्लैनेट है, अर्थात रॉयल प्लैनेट की राशि में सूर्य पितृकारक ग्रह सूर्य बैठने के कारण एवं रॉयल प्लैनेट की राशि में नवम भाव होने के कारण उनका पिता एवं नवम भाव के अधिपति चंद्रमा उच्च होने के कारण उनका पिता राजनीति के साथ जुड़ा थे एवं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, क्योंकि सूर्य एवं चंद्रमा दोनों की प्रभाव थे नवम भाव के ऊपर या नवमेश के ऊपर, तो जिसके कारण नवम जहाँ से पिता को देखा जाता है, इसलिए पिता रॉयल प्लैनेट तथा राजकीय ग्रह सूर्य एवं चंद्रमा की प्रभाव के कारण उनका पिता सुनील दत्त राजनीति के साथ जुड़ा था। अब देखेंगे उनका बहुत बार शादी हुआ, अर्थात एक से ज़्यादा वाइफ मोर देन वन, अर्थात एक से ज़्यादा शादी हुआ। इसका कारण क्या है? संजू बाबा का अगर लग्न की सप्तम भाव, जहाँ से सप्तम भाव से विवाह देखा जाता है, सप्तम भाव से स्त्री देखा जाता है, तो सप्तम भाव में उच्चों का चंद्रमा बैठने के कारण स्त्री कारक ग्रह चंद्रमा उच्च होकर बैठने के कारण एवं स्त्री कारक ग्रह शुक्र दसम भाव में अपने ही नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी में बैठने के कारण उनको बहुत ज़्यादा विवाह हुआ। और भी एक कारण है, द्वितीय भाव में शनि है, तो द्वितीय भाव जो है कुटुंब स्थान और द्वितीय स्थान में शनि होने के कारण, विशेष रूप से शनि रेट्रोग्रेड तथा वक्री होने के कारण एक से ज़्यादा विवाह होने की योग हुआ और उनके जीवन में एक से ज़्यादा विवाह हुआ। इसके अलावा दसम भाव में शुक्र और मंगल का जुति, विशेष रूप से कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर शुक्र और मंगल एक दूसरे के साथ जुति करता है तो भी जातक को एक से ज़्यादा शादी होने का योग रहता है, जिसके कारण संजय दत्त को एक से ज़्यादा अर्थात तीन शादी हुआ है। एवं देखिए उनका संतान जो है 3 संतान है, अर्थात 3 चिल्ड्रेन। इसका कारण क्या है? देखिए वृश्चिक लग्न का जो पंचम भाव है वो है मीन राशि में केतु बैठा है, तो केतु से 3 संख्या देखा जाता है, तो इसलिए अब पंचम भाव से संतान को देखा जाता है, पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। तो संतान भाव में केतु अर्थात 3 संख्या का ग्रह बैठने के कारण उनका 3 चिल्ड्रेन तथा 3 संतान है। और देखिए उनका कुंडली में और क्या योग था जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा, बहुत सारे मामला मुकदमा भी फेस करना पड़ा, तो उसके कारण क्या है अर्थात उनका कुंडली में बंधन योग तथा जेल योग है कि नहीं। एक तो देखिए तुला राशि में गुरु बैठा है, तो तुला राशि में अगर कोई भी व्यक्ति का तुला राशि में गुरु बैठता है तो जातक को जीवन में एक बार हो सकता है भी, एक बार नहीं तो बहुत बार, कम से कम एक बार भी उनको काट घर में अर्थात न्यायालय कोर्ट का चक्कर काटना पड़ सकता है और काट घर में खड़ा होने का संभावना रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में गुरु तुला राशि में बैठेगा तो कम से कम एक बार भी जातक को न्यायालय में कोई भी काम के कारण जाना पड़ेगा और काट घर में खड़ा होने का योग रहेगा। तो देखिए उनका जन्म कुंडली में एक तो गुरु तुला राशि में बैठा है, द्वितीय जो है बंधन योग, द्वितीय भाव में शनि बैठा है एवं शनि रेट्रोग्रेड है, द्वितीय भाव में शनि बैठेगा तो भी जातक की जेल योग बनाता है। इसके अलावा और भी देखिए द्वितीय भाव एवं द्वादश भाव में समान संख्यक ग्रह है जो भी एक बंधन योग दिलाता है। कोई भी जन्म कुंडली में अगर द्वितीय भाव में द्वादश भाव में, ठीक है, द्वितीय भाव में द्वादश भाव में या छठे भाव में अष्टम भाव में या छठे भाव में द्वादश भाव में पंचम भाव में नवम भाव में, ऐसे करके जो अगर द्वितीय भाव में एवं द्वादश भाव में समान संख्यक ग्रह रहता है, या भी देखिए द्वितीय भाव में है शनि एवं द्वादश भाव में है गुरु, अर्थात एक ग्रह है, द्वितीय भाव में एक ग्रह शनि है, एक
और द्वादश भाव में एक ग्रह गुरु है, अर्थात द्वितीय भाव में जितना ग्रह है द्वादश भाव में उतने ग्रह है। ये एक प्रकार के बंधन योग है, तो जिसके कारण भी उनको जेल जाना पड़ा। और भी देखिए गुरु एवं राहु दो ग्रह पास पास राशि में बैठा है, क्योंकि राहु की द्वितीय भाव में गुरु बैठा है, तो यह नाड़ी लिंक गुरु एवं राहु का नाड़ी लिंक बन रहा है। तो गुरु से जेल देखा जाता है, तो स्वाभाविक रूप से राहु से जेल देखा जाता है एवं गुरु से जातक को देखा जाता है। तो गुरु एवं राहु की नाड़ी लिंक तथा नाड़ी जुति होने के कारण उनका ये जन्म कुंडली में जेल योग है। तो ये सब होने के कारण इसके अलावा छठे भाव का जो कारक ग्रह है, छठे भाव का एवं लग्नेश जो है वृश्चिक लग्न का लग्न से मंगल, और छठे भाव का अधिपति छठे भाव का अधिपति तथा छठे भाव जो है मेष राशि का अधिपति है मंगल, जो केतु की राशि में बैठा है। और केतु से भी न्यायालय कोर्ट कचहरी देखा जाता है एवं मंगल से मामला मुकदमा देखा जाता है। तो वृश्चिक लग्नों के जातक के लिए बहुत ही संभावना रहेगा कि मामला मुकदमा का योग रहने का। इसके अलावा छठे भाव का अधिपति अगर लग्न में बैठता है या लग्न में दृष्टि देता है, यह भी देखिए वृश्चिक लग्न का लग्न भाव के अधिपति मंगल एवं छठे भाव अर्थात मेष राशि का अधिपति मंगल जो दसम भाव में बैठा है, और दसम भाव में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देख रहा है, अर्थात लग्न के ऊपर छठे भाव का अधिपति का दृष्टि है। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर लग्न के ऊपर छठे भाव का अधिपति का दृष्टि रहता है या छठे भाव का अधिपति लग्न में बैठता है, ये भी एक प्रकार के जेल योग तथा बंधन योग बनाता है। तो ये सब इतना सारे बंधन योग होने के कारण संजय दत्त को जेल जाना पड़ा एवं टाडा केस में उनको बहुत दिन जेल में रहना पड़ा, 5 साल जेल में रहना पड़ा। अब देखेंगे उनको एक बार हार्ट में कैंसर हुआ था, जो बाद में बहुत ही नॉमिनल मतलब इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, मतलब वो कैंसर ज़्यादा नहीं फैला और ट्रीटमेंट के कारण सुस्त हो गया। इसका कारण यह चतुर्थ भाव में देखिए वृश्चिक लग्न का जो चतुर्थ भाव है, कुंभ राशि में शनि की तृतीय दृष्टि है, क्योंकि वृश्चिक लग्न का द्वितीय भाव में शनि बैठा है और शनि तृतीय दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। मंगल भी सप्तम दृष्टि से, मंगल जहाँ पर बैठा है अर्थात दसम भाव में बैठा है, दसम भाव में बैठा हुआ मंगल सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव तथा कुंभ राशि को देख रहा है, अर्थात कुंभ राशि में शनि एवं मंगल की दृष्टि होने के कारण चतुर्थ भाव से हार्ट तथा हृदय एवं लंग्स को देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव में मंगल एवं शनि, चतुर्थ भाव कुंभ राशि में मंगल एवं शनि की दृष्टि होने के कारण उनका लंग्स में एक बार कैंसर हुआ, जो ठीक हो गया, ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक हो गया। तो दोस्तों और इसके अलावा देखिए उनको जो जेल जाना पड़ा वो शुक्र की दशा एवं राहु की दशा एवं शुक्र की अंतर्दशा में जेल जाना पड़ा। तो राहु की दशा, राहु से भी जेल देखा जाता है एवं शुक्र यहाँ देखिए शुक्र की अंतर्दशा में शुक्र द्वादश भाव के अधिपति है, क्योंकि वृश्चिक लग्न का द्वादश भाव है तुला राशि का अधिपति है शुक्र, तो द्वादश भाव से भी जेल देखा जाता है। तो देखिए एक जेल का कारग्रह राहु की दशा एवं जेल का भाव जो है अर्थात द्वादश भाव उसके अधिपति शुक्र की अंतर्दशा में, तो अर्थात राहु जो जेल का कारग्रह है राहु की अंतर्दशा में एवं शुक्र जो द्वादश भाव के अधिपति है उनकी अंतर्दशा में उनको जेल जाना पड़ा। इसके अलावा गुरु की दशा की जो अंतिम समय है अर्थात दशा का जो दशा संधि है अर्थात गुरु की दशा का शेष भाग में उनको जेल जाना पड़ा, क्योंकि गुरु भी देखिए द्वादश भाव में बैठा है, द्वादश भाव से जेल देखा जाता है। तो देखिए जो द्वादश भाव में ग्रह बैठता है वो जातक को जेल दिला सकता है। तो इसलिए द्वादश भाव में अर्थात जेल की भाव में बैठा हुआ ग्रह गुरु की दशा की अंतिम समय में उनको जेल जाना पड़ा एवं दशा संधि में, क्योंकि गुरु की दशा का अंतिम समय एवं शनि दशा शुरू होने वाला है, तो उस समय बहुत को दशा संधि कहा जाता है। कोई भी दशा का अंतिम भाग को दशा संधि कहा जाता है, और दशा संधि कोई भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए दशा संधि के समय एवं गुरु की दशा संधि के समय उनको फिर से जेल जाना पड़ा। और शनि की महादशा की शुरू में भी जेल में रहना पड़ा, क्योंकि शनि भी दुख का कारक ग्रह, दुख या कष्ट का कारक ग्रह है और जेल का भी कारक ग्रह है। तो इसलिए जेल का एवं दुख या कष्ट का कारक ग्रह शनि की दशा की शुरू में भी उनको जेल में रहना पड़ा। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था कि मैं संजय दत्त की जन्म कुंडली विश्लेषण किया। मेरा ये छोटा सा विश्लेषण अगर आप लोग को अच्छा लगा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा
चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।